हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज निश्चल पैरी में शिवा राठौर की तीखे सवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। माय व्यूअर्स, आज चैनल पे हम पहली बार जिस शख्सियत को लेके आ रहे हैं, ये है जनाब प्रवीण कुमार यादव उर्फ लला भैया। ये सिकोहाबाद से हैं, ज़िला फिरोजाबाद से हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी सरकार से, और समाजवादी पार्टी के बड़े ही सक्रिय और एक्टिव राजनीति में हनक रखने वाले व्यक्ति हैं। ज़्यादा मालूमात कराते हैं हम आपको लला भैया जी से। जनाब, आपकी इजाज़त हो जाए तो मैं दो बातें करूं। धन्यवाद बड़े भाई। कैसे हैं साहब? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस कृपा दृष्टि है आपकी, और मैंने बड़ा नाम सुना, पहली बार आज मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। तो हमारे व्यूअर्स ने कई बार बोला है आपको कि शिवा राठौर जी, आप लला भैया का इंटरव्यू लेके आइएगा। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम टॉपिक पे आते हैं। आप समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी जो अभी नया अलायंस तैयार हुआ है जी, यूपीए से इंडिया बना है जी, उसकी एक घटक दल है। क्या लग रहा है 2024 में समाजवादी पार्टी कोई गुल खिला पाएगी, और खिलाएगी तो कैसे, बताइए। देखिए भाई साहब, पहले अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिएगा प्लीज। मैं प्रवीण यादव लला, पूर्व राज्य मंत्री परिवहन निगम। आप सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने पूछा आपसे। जो आपने पूछा है, यूपीए से इंडिया बना है जो जी, ये इंडिया मीन्स इंडिया, जी, और इंडिया टीम को आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी टीम इंडिया है। अगर आपने नाम हिंदुस्तान रख लो, भारत रख लो, आर्यव्रत रख लो, और काम मत करो तो जीत जाओगे। टेल मी राइट नाउ। हमें तीखे सवालों के लिए जाना जाता, बताइए। देखिए, काम जो समाजवादी पार्टी ने किए आज तक कोई कर नहीं सकता। श्रद्धेय नेताजी जब रक्षा मंत्री बने देश के, उस समय उनसे पहले कभी भी किसी अगर कोई जवान शहीद हो जाता था तो उसकी कोई बॉडी कभी उसके घर पे नहीं आती थी, कभी कोई सूचना नहीं, कोई पैसा नहीं बढ़ा। जब श्रद्धेय नेताजी देश के रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने शहीदों की बॉडी बाई इज्जत उनके घर पहुंचाई, और उनका जो सारे परिवार को नौकरी या पेट्रोल पंप या जो भी सुविधाएं होती हैं वो दिलाने का काम श्रद्धेय नेताजी ने किया। ये नेताजी की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी उपलब्धि थी। नेताजी आज दुनिया में नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी को फेस करना पड़ रहा है। अखिलेश जी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 चुनाव, और 14, 17, 19, 22 लाइन लगा के हार रहे हैं जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, वोट प्रतिशत हमारा कहीं कम नहीं है। समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत कहीं कम नहीं है। वोट आप कौन सा भी चुनाव होता है उसमें प्रतिशत बढ़ के आता है, चाहे 2% बढ़े, चाहे 4% बढ़े, हर चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। वोट की संख्या बढ़ रही है, आपको पता है। भाजपा के लोग कहते हैं ये वोट की संख्या बढ़ा रहे हैं, अपना प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार मेरी बनती है, मुख्यमंत्री मेरा होता है। अब वो बेईमानी से क्या है, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, ईवीएम को हटाइए। ईवीएम से पहले भाजपा कहाँ थी? भारतीय जनता पार्टी जब ईवीएम नहीं था तब कहाँ थी, बताइए आप। तब तो वो कहते कि सपा के लोग पोलिंग लुटवा लेते थे, हैं? सपा के लोग पोलिंग लुटवा लेते, ये कहते भाजपा के लोग। तो आप तो बाहर भी चोरी कर रहे हैं, भीतर भी चोरी कर रहे हैं। भाजपा वाले तो बाहर भी चोरी कर रहे हैं, भीतर भी कर रहे हैं, पोलिंग भी लूट रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। न महिला देख रहे हैं, महिलाओं के साथ देखिए आप, अगर कोई महिला नॉमिनेशन करने जाती है तो उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उसके कागज छीन लिए जाते हैं। तो आप बताइए लोकतंत्र कहाँ है? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
आज भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में बर्बादी के कगार पे देश को खड़ा किया है, पूरा देश आज त्राहिमाम कर रहा है। सीमाएं सुरक्षित नहीं है, चीन हमारे देश पे कब्जा कर रहा है बराबर, जवान शहीद हो रहे हैं। आप बताइए, आए दिन जवान शहीद हो रहे हैं। नहीं, अगर कोई बॉर्डर पे एंट्री करेगा और अनऑथराइज एंट्री करेगा तो मारा जाएगा ना वो जी। और चीन कहाँ देश पे कब्जा कर रही है? चीन को तो मुंह तोड़ जवाब दे रही है सरकार। ये हर दिन चीन चढ़ के आ रही है हमारे देश पर, सीमा पर कब्जा कर रही है हमारे देश। सीमा है। आप ये बताइए सर, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाई, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया, भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक करवाया। ऐसा कोई समाजवादी पार्टी का कार्य बताइए जो ऐतिहासिक हो, और आप तो मंत्री रहे सर। देखिए, किसान की सिंचाई फ्री समाजवादी ने कराई, किसान की दवाई समाजवादी पार्टी ने फ्री की, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और किसान बीमा योजना समाजवादी पार्टी, जो दुर्घटना में किसानों को बीमा दिया गया, इससे पहले कोई सरकार में ये योजना नहीं थी। ये किसान दुर्घटना बीमा समाजवादी पार्टी सरकार, किसानों को किसान दुर्घटना बीमा, चाहे किसान के नाम में 1 डिसमिल खेत हो, उसको भी अगर दुर्घटना उसके साथ होती है, दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो उसे किसान बीमा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी 2,000 रुपये डलवा के वो 6,000 रुपये साल दे रही है, और दुर्घटना बीमा भी दे रही है, और किसान की फसल का बीमा भी कर रही है। कुछ नहीं, बिल्कुल गलत। किसान फसल बीमा भाजपा सरकार कर रही है, बिल्कुल नहीं। और 6,000 रुपये सम्मान निधि भी आ रही है किसान। कितने लोगों को मिल रहा है? जिनको मिल रहा है वो तो बोल रहे हैं, करोड़ों लोग ले चुके हैं। वही बोल रहे हैं जो बिल्कुल अंधभक्त है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं। आप किसानों से बात करिए, आप क्षेत्र में जाइए, किसानों से बात करिए, किसान को तो कुछ नहीं मिल रहा है। एनडीए का जो संगठन है उसमें 38 से 41 दल हो गए, और यूपीए जो इंडिया बन गया है उसमें 26 दल हैं। और जब पटना में मीटिंग हुई थी यूपीए की, शरद पवार जी उसमें गए थे। आप गौर से सुनिए मेरे सवाल को। शरद पवार जी उसमें गए थे, उसके बाद लौट के आने के बाद शरद पवार जी के साथ क्या हुआ कि शरद पवार जी की पार्टी शरद पवार जी के हाथ से चली गई, चुनाव चिन्ह भी चला गया, और पार्टी की पहचान भी उनके हाथ में नहीं रही। और विपक्ष ने बोले तो यूपीए ने ये इल्जाम लगाया है कि भाजपा ने एनसीपी तोड़ दी। आप क्या कहना चाहते हैं जनाब, बताइए। देखिए, ये तो उनका काम है, महाराष्ट्र में सरकार तोड़ना, मध्य प्रदेश में सरकार को तोड़ना, और उनका ये काम है। ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। आप ही बताइए कि सरकार जनता बनाती है और आप उसे तोड़ रहे हैं, विधायकों को खरीद रहे हो, तो क्या है ये? विधायकों को खरीद के सरकार तोड़ना और अपनी बनाना, तो ये लोकतंत्र नहीं है। गुजरात में ऐसा हुआ, 2 लड़के आए, फिर यूपी में भी 2 लड़के आए, न तो गुजरात में गुल खिला पाए और न वो यूपी में गुल खिला पाए। जयंत चौधरी, अखिलेश जी, ठीक है, और साथ में आपके युवराज, मैं तो ये कहूँगा श्रीमान राहुल गांधी जी, 3 हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि आप चारों खाने चित्त हो गए। बोला कि युवा हैं, नए हैं, कुछ करेंगे, जोशीले हैं। नेताजी ने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतनी बुरी तरीके से पराजय होगी। बताइए ऐसा क्यों हुआ? देखिए, समाजवादी पार्टी का भाई साहब वोट कभी कम नहीं हुआ, वोट हमेशा समाजवादी पार्टी का बढ़ा। चाहे कोई भी चुनाव देख लीजिए आप, चाहे लोकसभा का देख लीजिए, चाहे विधानसभा का देख लीजिए, चाहे पंचायत चुनाव देख लीजिए, चाहे निकाय चुनाव देख लीजिए, आप कोई सा भी चुनाव देखिए, वोट प्रतिशत हर बार बढ़ा है। लेकिन अब ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं? आप किसी का भी बटन दबाएंगे, वोट फूल में जाएगा। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, फिरोजाबाद से, जी, फिरोजाबाद लोकसभा में 5 सीटें हैं। 5 सीटों में 3 विधायक सपा के हैं और 2 विधायक भाजपा के हैं।
वो 2 विधायकों की भाजपा का जो जीत का अंतर और समाजवादी पार्टी के विधायकों को 3 का जीत का अंतर, 1 नंबर का 65,000 का फर्क है। आपको कैसे लग रहा है कि लोकसभा में आप परचम लहरा पाएंगे? जो जीते हुए विधायक 3 हैं, वो अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो 50-50 हजार से जीतते वो। जो उनकी किसी को 4,000 से, आपने देखा ही होगा जसराना विधायक के साथ क्या हुआ था, कितनी बेईमानी हुई थी। जो 3 विधायक जीते वो 50-50 हजार वोट से जीतते अगर फेयर चुनाव होता तो। जो बेईमानी हुई तभी तो कम मार्जिन हुआ। मार्जिन जो कम रहा 3 सीट का, वो बेईमानी की वजह से हुआ। और ईमानदारी से होता तो वो भी तो सीट जीतते हम, टूला फिरोजाबाद वाली। 19 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी लोकसभा में? पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ी थी जी नहीं, 37 सीट पर लड़ी थी। हाँ। और वो 5 सीटें जीत पाए थे। कितनी 32 सीटें हारे थे। 37 सीट पर भाजपा लड़ी थी, वो सॉरी सपा लड़ी थी, माफी चाहूँगा, और 5 सीटें जीती थी। और इस बार कितनी सीट पर लड़ रही है और कितनी सीटें जीतेगी? इस बार इंडिया 80 में 80 जीतेगा, ये आप नोट कर लीजिए। तब भी कांग्रेस आपके साथ थी, तब भी बहन जी आपके साथ थी, तब जैन जी भी आपके साथ थे। हम 80 में 80 की बात कर तब रहे हैं। आप 5 जीत पाए और इस समय आपके पास 3 है 80 में से। आप जनता से बात करिए, आप क्षेत्र में निकल के जाइए। 19 में आपको जनता ने तो वोट दिया था। उस समय गुमराह कर दिया था जनता को। 5 साल जनता फिर प्रताड़ित हुई है बहुत ज्यादा। जनता इतनी परेशान है पूरे देश की। काहे को परेशान है? लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है, बाकायदा अब तो 24 तक राशन मिलेगा। और मैं समझता हूँ कोई भूखा नहीं सो रहा है। आप कह रहे हो कि जनता परेशान है। राशन से बच्चों का भविष्य बनना है, बच्चों की पढ़ाई कर लेंगे आप? बताइए आप, 5 किलो राशन से जीवन कटता है। सरकारी स्कूलों का जो जीर्णोद्धार हुआ है, जो कायाकल्प हुआ है, मैं समझता हूँ कि देखने योग्य। आप बताइए सपा सरकार में क्या हुआ? सपा सरकार में पढ़ाई मुफ्त और जो मिड डे मील दिया है वो समाजवादी पार्टी का ही दिया हुआ है, आपको पता होगा। खाना जो समाजवादी पार्टी देती थी बच्चों को, ड्रेस फ्री, पढ़ाई फ्री, खाना फ्री। इस सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं। मिड डे मील तो आज भी मिल रहा है, ड्रेस तो आज भी मिल रही है, योजना तो वही है, स्कॉलरशिप आज भी मिल रही है। योजना समाजवादी पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया, देश में सड़कों का जाल बिछा दिया। आपके समय में क्या हो बताइए? ये गड्ढे भी नहीं भर पाए। समाजवादी पार्टी ने जो सड़कें बनाई थी, और वो सड़कें अगर थोड़ी बहुत कहीं टूट गई हैं, उसकी मरम्मत भी नहीं करा पाए। आप कह रहे हैं कि जाल बिछाया, ये मरम्मत भी नहीं करा पाए। पहले जब सरकार बनी थी 17 में योगी जी की, तब ये कहा था कि सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से 17, उसमें कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को, ट्राई साइकिल छात्राओं के लिए, जो इंटर पास छात्राएं थी उनको ट्राई साइकिल समाजवादी पार्टी ने, लैपटॉप समाजवादी पार्टी की देन है। लखनऊ में मेट्रो, आगरा में मेट्रो, और लखनऊ से आगरा तक जो एक्सप्रेस वे बनवाया वो समाजवादी पार्टी ने। आज तक भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कहीं बताए कि इतना बड़ा, इतना शानदार एक्सप्रेस वे कहीं बना है। तो जो आज देश के हालात हैं, बेरोजगार नौजवान इतना घूम रहा है कि आत्महत्या करने पे मजबूर है। आपने देखा होगा लखनऊ में शिक्षक भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हुआ, नौजवान आत्महत्या करके खत्म हो गए तमाम। उन पे कितनी पुलिस की लाठियां पड़ी, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, लड़कियों को खींच खींच के मारा गया। ये भारतीय जनता पार्टी का वो है, तानाशाह रवैया जी। आप देखिएगा मणिपुर में कितनी बड़ी घटना हुई है, और मोदी जी ने चू नहीं तक किया, उस बोले तक नहीं उसमें अभी तक। आप देखिए समाजवादी पार्टी का जो अलायंस हुआ है जी, इंडिया का, इंडिया की सरकार बनेगी, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में
कम से कम 50 सीट जीतेगी, ये आप नोट कर लीजिए। सपा के लोग चिल्लाते हैं महंगाई महंगाई, कहाँ महंगाई है? मैंने तो दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है महंगाई बताइए। भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और आप कहते हैं महंगाई है। पता नहीं कहाँ काहे को चिल्ला रहे विपक्ष महंगाई महंगाई। जनसंख्या धरातल बढ़ रही है, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो गया है, और आप कह रहे हैं महंगाई है। बताइए कहाँ महंगाई है? टमाटर 300 रुपया किलो है, डीजल पेट्रोल के भाव देखिए, गैस 1200 रुपये मिल रहा है, अदरक 250 रुपया किलो है। किसान आदमी कहाँ से लाए बताइए आप। लेकिन ये अदरक भी किसान पैदा करता है, टमाटर भी किसान पैदा करता है। अब तो टमाटर के बनिया तो पैदा नहीं कर रहा, तो किसान की बल्ले बल्ले जब किसान की बल्ले बल्ले है ना। जब किसान से खरीदा जाता है तब 5 रुपया 7 रुपया किलो खरीदा जाता है, जब बेचा जाता है तो अब 300 रुपये किलो बेचा जाता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी, और समाजवादी पार्टी के सहयोग और समर्थन से ही केंद्र की सरकार, ये तय है। नेताजी, आपने जो अपने बहुमूल्य समय में से समय दिया है शिवा राठौर को, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर ब्रो, जैसा कि अभी देख रहे थे, ये पूर्व मंत्री जी हैं और बड़े जोशीले हैं, और इनके जवाब भी हमारे तीखे सवालों का जवाब भी इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से दिया। इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ सर। जय हिंद।